जय श्री राम दोस्तों। आज की कहानी काफ़ी डरावनी, काफ़ी साफ सुथरी और एक अनोखी कहानी होने वाली है। क्योंकि एक लड़का है जो अपना गुजरात के अंदर से पूरा परिवार यानी कि अपना परिवार के साथ मुंबई के अंदर रहने आता है। और वो उस जगह पर रहता है जहाँ पर रहते हुए उसकी पूरी ज़िंदगी तबाह हो गई और उसको वो कभी ठीक भी नहीं कर सकता। उसके साथ इतना भयानक हुआ उस जगह पर रहते हुए। जब आप इस कहानी के अंदर सुनोगे ना तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उसके साथ आखिर हुआ क्या है वो सब आपको कहानी के अंदर पता लगेगा। उससे पहले अगर आप चैनल के ऊपर नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। कहानी शुरू होती है अब। एक लड़का है मोहित नाम का, जो कि अपने परिवार के साथ गुजरात के अंदर रहा करता था। वहाँ पर उसको रहते हुए उसका जो बिजनेस था वो काफ़ी ठप पड़ चुका था। वो इसी बात से परेशान था कि आखिर यार मैं करूँ तो करूँ क्या। फिर उसको प्लान बनाया उसने और वो सोचता है कि मुंबई के अंदर चलता हूँ। वो अपने परिवार के साथ मुंबई के अंदर रहने आता है। जब वो अपने परिवार को लेकर मुंबई आता है तो उसको वहाँ पर पता चलता है कि एक बिल्डिंग है, वहाँ पर फ्लैट काफ़ी सस्ते मिल रहे हैं। तो उसने 2 रूम, एक किचन और एक बरामदा ऐसा कुछ करके वहाँ पर लिया उसने। उसके बाद वो करीब करीब वहाँ पर 1.5 महीने बिताए उसने। उसके परिवार के अंदर आपको बताता हूँ, उसका छोटा भाई, उसकी मम्मी, उसके पापा और उसकी पत्नी और खुद मोहित ये रहते हैं। उसके छोटे भाई का नाम अर्जुन है। तो वो वहाँ पर रहता है। अब 1.5 महीने उसको बीत चुके थे और वो काफ़ी माहौल अच्छा हो गया था। उसको लगा कि यार सब कुछ सेट है। उसका बिजनेस था वो भी काफ़ी अच्छा चल रहा था। उसको लगा अब कोई दिक्कत नहीं है ज़िंदगी में, अब यहाँ पर अपना काम अच्छा चल रहा है। एक दिन की बात है, उसका छोटा भाई अपने रूम के अंदर लाइव स्ट्रीम कर रहा था। यूट्यूब के अंदर वीडियो बनाता है वो। तो वो गेमिंग कर रहा था, तभी उसकी माँ उसको आवाज़ देती है पीछे से कि बेटा जल्दी से इधर आ, मेरे काम है। तो उसके जो सुपर चैट्स आ रहे थे यूट्यूब की तरफ से, जो लोग कर रहे थे, वो कहते हैं कि भैया आप अपनी माँ का काम करके आओ पहले, उसके बाद आप वापस गेमिंग करना क्योंकि हमको डिस्टर्ब हो रहा है। वो कहता है हाँ यार मैं जाकर आता हूँ। तो वहाँ पर अपनी माँ के लिए पास जाता है। उसकी माँ से कहता है कि माँ आप ज़ोर ज़ोर से क्यों बोल रहे हो, मेरे को परेशानी हो रही है। उसकी माँ कहती है मैं तो कुछ बोली ही नहीं। वो परेशान हो जाता है कि यार माँ नहीं बोली तो फिर ये आवाज़ किसकी थी। तो फिर से रूम के अंदर आता है और गेमिंग स्टार्ट करता है। फिर से उसको आवाज़ आती है उसकी माँ की। वो सोचता है यार हो क्या रहा है, चलो कोई बात नहीं। उसने छोड़ा, गेमिंग करी और फिर वो सो गया। उसने इस बात को ज़्यादा सीरियस नहीं लिया। इस घटना को 5 दिन बीत गए थे। अर्जुन के साथ वो होने वाला था जिसको सुनकर अभी आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्योंकि वो अपने रूम के अंदर फिर से गेमिंग कर रहा था और लाइव आ रहा था। तभी लाइव चलते चलते उसके बहुत सारे कमेंट आने लगे कि भैया आपके पीछे कौन आकर बैठ गया आपके बेड पर, आपका कोई रिलेशन है क्या। वो इतने सारे मैसेज पढ़कर उसको पीछे मुड़ना ही पड़ा। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वास्तव में एक आदमी उसके बेड के ऊपर बैठा हुआ था, जो कि उनके परिवार का बिल्कुल भी नहीं था। और वो आदमी इस तरह बैठा हुआ था जैसे उसको कोई डर ही नहीं है। उसने अपनी आंखें मली और आंखें मलकर देखा तो वहाँ पर बेड पर कोई भी नहीं था। उसके बाद वो परेशान हो जाता है कि आखिर ये था क्या। वो डरता डरता उसके लाइव स्ट्रीम कर रहा था उसको करते करते उसने कैसे भी करके उसका पूरा गेमिंग करा। गेमिंग करने के बाद उसको लगा यार कि काफ़ी हो गया है, एक काम करता हूँ अब भैया को बताता हूँ। तो सुबह होती है। सुबह होने के बाद वो अपने भाई से बात करता है। उसका भाई कहता है कि तू इतनी फालतू बातों पर ध्यान देता है, क्यों मजाक कर रहा है। उसने इस बात को छोड़ा। उसके भाई ने उसको मजाक बनाया, उसने छोड़ा, ठीक है यार। उसके बाद उसकी पत्नी से वो बैठकर बात कर रहा था, कौन, मोहित, कि अब सब कुछ ठीक हो गया है और अब अपन का परिवार यहाँ पर रहेंगे और अपन सब कुछ ठीक हो गया, अपने पास बहुत पैसे होंगे और कोई चिंता नहीं है। अब वो अपनी पत्नी से बात करता है। पर उसको नहीं पता था कि इन दोनों के अलावा वहाँ पर कोई तीसरा भी था जो इनकी बातों को सुन रहा था। रात बीती, जब सुबह हुई और सुबह होते ही उनके परिवार के अंदर इतना तहस मच गया जैसे कोई भारी चीज़ हो गई हो। हर छोटी से छोटी चीज़ के ऊपर उनके घर के अंदर लड़ाई होती, उनके घर के अंदर हर चीज़ पर बहस होती। मतलब हालत ये आ गई थी कि उसकी जो पत्नी थी वो उसके मायके चली गई थी, उसके घर वाले वापस गुजरात चले गए थे। अब वो दोनों भाई उस रूम के अंदर रहते थे, उस घर के अंदर रहते थे। अब उसके भाई की भी एग्ज़ाम पास आ गए थे। वो उस घर को छोड़कर दूर पढ़ाई करने चला गया और अब वो सिर्फ मोहित उस घर के अंदर अकेला रहता है।
मोहित एक रात सो रहा था, तभी उसको किसी के चलने की आवाज़ आती है, जो कि उसके पास से जाकर गया था। उसने उठकर देखा तो उसको सिर्फ परछाई दिखाई देती है, जो कि वो मोहित की नहीं थी। उसके बाद उसका दिमाग खराब हो जाता है कि ये था कौन। अब वो अपना पागलपन समझकर इन बातों को टालने लगता है। उसको लग रहा है कि ये कोई मेरा वहम है, यहाँ पर ऐसी कोई घटना नहीं है, तो वो इन चीज़ों को टालने लगता है। उसने कुछ ऑर्डर किया था। ऑर्डर करने के बाद ऑर्डर वाला आता है। उसने काफ़ी देर तक बेल बजाई उस घर की जहाँ पर मोहित रहता है, पर अंदर से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता। वो चौकीदार को बुलाता है और चौकीदार उस गेट को तोड़ देता है। सामने जो नज़ारा देखा ना, वो काफ़ी डरावना था, क्योंकि अंदर देखा कि अंदर मोहित की लाश पड़ी हुई है, जो कि जली हुई हालत के अंदर है। वो बिल्डिंग NH-26 थी, जिसके अंदर ये लाश पड़ी हुई थी। उसके बाद उसके घर वालों को बुलाया गया और उनका सब कुछ तबाह हो गया। ये कहानी मेरे को उसके छोटे भाई अर्जुन ने बताई है। अपन कोई भी जगह लेते हैं तो उसके बारे में कुछ सोच विचार नहीं करते और ऐसे ही ले लेते हैं, और उसके बाद जो होता है उसका अंजाम अपन सबको भोगना पड़ता है। ये बात है। इसलिए हमें कुछ भी करना हो सोच समझ कर करना चाहिए। दरअसल रही बात अगर किसी प्रॉपर्टी की, तो हमें सोच समझ कर ही लेना चाहिए। पता नहीं उस जगह का क्या इतिहास रहा हो पहले, हमको किसी को भी कोई मालूम नहीं होता। ये बताओ सेटअप कैसा लगा? ग्रीन स्क्रीन, लाइटिंग सब कुछ अच्छा है ना? अगर अच्छा हो तो वीडियो में कमेंट कर देना। मिलता हूँ आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।